अ, सवाल ये है कि तकदीर लिखी जा चुकी है। फिर हम जो दुआ करते हैं, इस दुआ की क्या हैसियत रह जाती है, जबकि सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है। हमें हिदायत मिलनी है कि नहीं मिलनी, हमें जो हमारी तकदीर में बुरा होना लिखा जा चुका है, अगर वो होकर रहना है तो फिर हम दुआ क्यों मांगें? और इसके बारे में वज़ाहत जो है ये चाह रही हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको लेके जाऊंगी दुआए कनूत की तरफ। वो दुआए कनूत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, हमें अहादीस की किताबों में मिलती है कि हमें ये दुआ अब डेली अपने नमाज वितर में पढ़नी है। वो दुआ क्या है, उसके तर्जमे को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसमें क्या है, अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत, ए अल्लाह मुझे हदायत दे, मुझे उन लोगों में शामिल कर ले कि जिनको तूने हदायत दी है। व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत, और मुझे बचा ले उस तकलीफ से जो कि तूने लिख दिया। वक़िनी शर्र मा क़दैत, यानी उस शर से अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले, मुझे उस शर से महफूज रख ले जिसका आपने तकदीर में मेरे लिए लिख दिया है। कि अब देखें ये दुआ जो है, ये अल्फाज जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह से मांगना सिखाया और डेली मांगना सिखाया। हदायत की दुआ तो हमें सूरह फातिहा जब नमाज हम शुरू करते हैं तो वो तो तकरार है ना, बार बार हर रकात में हम हदायत मांग रहे हैं, हर रकात में हम अपनी ज़ात के लिए दुआ मांग रहे हैं। और ये जो आपने बात पूछी कि बुरी तकदीर लिखी जा चुकी है तो फिर उससे तो बचने का और दुआ का, तो उसका जवाब हमें वितर में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस दुआ से मिलता है कि अल्लाह जो मेरी तकदीर में शर लिखा जा चुका है मुझे उससे भी बचा ले। तो मतलब क्या है कि दुआ मांगनी सिखाई गई है। हम दुआ मांगेंगे तो लिखी हुई तकदीर जो है, लिखी किसने, मेरे रब ने ही लिखी है ना, तो मेरा रब क्या उस तकदीर को मिटाने पे कादिर नहीं है? वो कुदरत रखता है, वो लिखी हुई तकदीर को मिटा सकता है, वो लिखा हुआ अजाब डाल सकता है। बात वही है कि अल्लाह ताला हमें वो ईमान की कुव्वत दे, हमें वो जज्बा दे, हमें वो मोहब्बत दे, और सबसे बढ़कर हमारे ईमान को वो यकीन की कैफियत दे कि हम इस यकीन के साथ मांगें। और फिर जो है हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि लिखी हुई तकदीर जो है, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि मांगो और हम मांगेंगे तो ज़रूर टल जाएगी। हर तकदीर में आने वाली बुराई जो है वो हमसे दूर कर दी जाएगी जब हम उससे दुआ मांगेंगे। कहा जाता है ना कि सदका रद्द बलाएं, सदका करने से क्या है बलाएं दफ़ा होती हैं। तो हम कह दें कि भाई बलाएं तो लिखी गई, सदका करें ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तकदीर का पूरा जो इस्लामिक फ़लसफ़ा है तकदीर के बारे में, हमें उसको समझना चाहिए और इसकी रूह को समझना चाहिए कि दरअसल ये क्या चीज़ है और रब का और उसके बंदे का ताल्लुक कैसा होना चाहिए, उसी से मांगना है। और वही हमें हर मुसीबत, हर परेशानी, भले वो हमारी तकदीर में लिखी जा चुकी है, लेकिन हमारी दुआओं के सदके, हमारे नेक अमाल के सदके, हमारे सदकों के सदके और उन बुजुर्गों की दुआओं के सदके जिनकी हम खिदमत करते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, उन दुआओं के सदके जो है अल्लाह ताला हमारी बुरी तकदीर को हमसे डेफिनेटली टालते हैं और वो टालने पर कादिर है। ऐसा सोचना जो है ये भी गलत है कि कैसे टल सकती है लिखी गई। भाई लिखने वाला जो है, मिटाने वाला भी वही है। वो एक लफ्ज़ कहेगा कुन तो हो जाता है। जब उसने कह दिया कि टल जाएगी तो टल जाएगी। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए कि जो अल्फाज हम कह रहे हैं ये रूह के बगैर नहीं है। मेरे करीम आका के सिखाए हुए जो दुआएं हैं, जो अल्फाज हैं, उनमें बड़ी क़ुव्वत है और अल्लाह उस क़ुव्वत को हमें महसूस करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।